तो आपका जो 20 लाख रुपए का पहला ट्रेड। ट्रेड था वो सीधा ऑप्शन में आपने स्टार्ट किया, और जो पता नहीं ये था कि अमाउंट का आपका जो बता रहे हो, जो प्रॉफिट हुआ आपको 20,000 80,000 रुपये, इसके लिए कैपिटल कितना डाला हुआ था आपने? होल्डिंग होल्डिंग कितनी थी बेचना आपकी? स्टार्ट किया। और अब अभी तक सबसे हैवी लॉस कितने का करा है आपने? क्या मतलब स्टॉक्स भी लॉस दे रहे हैं आपको और ऑप्शंस भी दे रहे हैं, दोनों लॉस दे रहे हैं सर आपको? ऐसा अब आप मेरे से क्या उम्मीद करते हो, मतलब आप कैसे आप चाहते हो सर कि क्या मैं करूँ? अभी आपके पास कैपिटल कितना होगा, जैसे अगर आप ट्रेडिंग करने का एक छोटा सा और रिस्क लेना चाहते सर हो? कोर्सेज में कितने पैसे दे दिए? अच्छा। इक्विटी में कैश में। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, ये एफएनओ आया। तो हम्म। पता नहीं था एफएनओ का, हालांकि सबसे पहला अकाउंट मेरा ग्रो का था। तो उसमें मैंने ट्रेड लिया, कुछ ब्लीच था जो भी हुआ हो। हम्म। तो पहला लॉस मुझे उस टाइम पे तो आपका एक जो लाख रुपए का पहला ट्रेड। ट्रेड था वो सीधा ऑप्शन में आपने स्टार्ट किया? नहीं नहीं सर, कैश में किए थे मैंने पहले। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने ऑप्शन में किया, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, बस उसमें ये बोलते थे, उन्होंने बोला बाय करना है, मतलब बाय किया। और एक दो बार प्रॉफिट हुआ शुरू शुरू में, मतलब उस टाइम पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मतलब मुझे 80-80 हजार रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। अच्छा। एक दिन में 20 दिन का, एक दिन में 20 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक दिन में 10 हजार का प्रॉफिट हुआ। अच्छा। फिर जैसे कि ज्यादा प्रॉफिट होने लगा तो फिर उसके बाद लॉस भी धीरे धीरे होने लगे। और जो पता नहीं ये था कि अमाउंट का आपका जो बता रहे हो, जो प्रॉफिट हुआ आपको 20,000 80,000 रुपये, इसके लिए कैपिटल कितना डाला हुआ था आपने? सर उस टाइम पे लेवरेज अच्छा मिलता था, मतलब मान के चलो अगर मैंने 20 हजार रुपए डाले, हम्म। 20 हजार के बाद अगर मेरा 10 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया तो मेरे अकाउंट में टोटल ट्रेड करने के लिए 30 हजार रुपए हो जाते थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो तो नहीं होता जैसे ऐसे। कि अभी, हाँ, तो उस टाइम पे 30 हजार रुपए से फिर ट्रेड उठा लिया अपन ने, क्योंकि प्रॉफिट तो अपने को तुरंत मिल गया। बिल्कुल। ऐसे करके सर बनता था उस टाइम पे प्रॉफिट। अब तो क्या है, अब उन्होंने जैसे ट्रेड ले लिया, अब सेटलमेंट होता है पूरे दिन के बाद, उसके बाद पैसा आपको क्रेडिट होता है। जी। उस टाइम पे तुरंत क्रेडिट हो जाता था पैसा अकाउंट राइट में। राइट, वो तो है वो तो है। हाँ, तो तो वो चीज थी उस टाइम के बाद। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, जब लॉस होने लगी तो मैंने अपनी होल्डिंग्स बेच दी। मैंने अच्छा, कहा पैसा तो है नहीं, तो होल्डिंग होल्डिंग्स कितनी थी बेचना आपकी? स्टार्ट किया। होल्डिंग्स थी सर मेरी 1,56,000 से ऊपर की थी, जिसमें प्रॉफिट था 50 हजार रुपये समथिंग। हम्म। उस टाइम पे टाटा मोटर्स के शेयर शायद 300 रुपए के थे, जो अच्छा। मैंने 300 से लेके 400 में निकाले थे। तो मेरे अच्छा। पास अच्छे शेयर थे टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर तो टाटा आज भी मोटर, अच्छा स्टॉक है, अभी तो थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, लेकिन हाँ। हमेशा अच्छा स्टॉक है ये तो। आईआरसीटीसी का मेरे को आईपीओ नहीं आई, उसका आईआरएफसी का, वो जो रेलवे का जो एक फाइनेंस का था, उसका आईपीओ आईआरएफसी मुझे का। मिला था। वो भी मैंने ऐसे ही 50 रुपए के रेट पे निकाला, आज शायद 150 रुपए चल रहा है। मतलब होल्डिंग्स निकालते चला गया था, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे। तो ओवरऑल सर यही है कि मैं एफएनओ के जाल में भी फंस चुका हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। और और दूसरा ये है कि एडिक्शन छूट नहीं पा रहा सर। कल भी मतलब रिसेंटली मैं 10 हजार के प्रॉफिट में था लास्ट टाइम। और कल गलती से एक कॉल में एंट्री बन गई और वो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, और वो सीधे जीरो, क्योंकि पता ही नहीं चला वो कल तो का जो लास्ट मार्केट था वो तो बैंक निफ्टी हाँ, का। वो तो कॉल साइड का मार्केट ही नहीं हो पाया कल तो, पुट साइड का था। और अब अभी तक सबसे हैवी लॉस कितने का करा है आपने? सर मेरा हैवी लॉस था 2 लाख रुपए का। एक बार का, एक सिंगल ट्रेड का? हाँ, सिंगल ट्रेड का, मतलब वो भी जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन पता नहीं क्या था, बैंक निफ्टी में ही था। अच्छा। मतलब मेरे को सबसे लॉस, जो बड़ा लॉस लगा है वो बैंक निफ्टी में ही लगा है। हम्म। और मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट भी सर 2.5 लाख रुपए का था विप्रो में। अच्छा, लेकिन आप ये कहना चाहते हो ऑप्शंस में आपने मोटा मोटा लॉस ही करा है, और एक मिनट रुक जाना यार। ऑप्शन में आपने मोटा मोटा लॉस ही करा है, और मैक्सिमम आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो स्टॉक्स में ही हुआ है? स्टॉक्स में भी हुआ है सर, अभी स्टॉक्स में भी मुझे लॉस लगने लगा है। वो शायद अच्छा। मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई इसलिए। लाइक मेरे को डॉक्टर रेड्डी में भी काफी अच्छा नुकसान लगा, टाटा केमिकल में भी लगा। शायद मैं गलत एंट्री बना लेता हूँ, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कभी तो कभी आपके इवन। पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो क्या मतलब स्टॉक्स भी लॉस दे रहे हैं आपको और ऑप्शंस भी दे रहे हैं, दोनों लॉस दे रहे हैं आपको? सर दोनों ही, मतलब कुल मिला के ऑप्शन ही मेरे को लॉस दे रहा है। इवन मैंने अभी रिलायंस के होल्डिंग्स की थी, लिया था जब मैंने 3,050 पे लिया था। तो वो स्विच हो, मतलब वो हो गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हुआ। तो उसका प्राइस भी गिर गया। प्लस मुझे शेयर तो मिल गए, पर मेरी वैल्यू के भी नहीं मिले, उतने वैल्यू के भी शेयर। वो फिर नीचे आ गया था, कोई बात नहीं। ऐसा। अब आप मेरे से क्या उम्मीद करते हो, मतलब आप कैसे आप चाहते हो सर कि क्या करूं? मैं एक्चुअल में ये चाह रहा हूँ, मैं एक तो, या तो आप कुछ भी समझो, बड़ा भाई समझो, जैसा भी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है इस बात का। जी जी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं, सर मैं क्या करूँ, मतलब अब मैं ट्रेडिंग करूँ या छोड़ दूँ बिल्कुल। अभी आपके पास कैपिटल कितना होगा, जैसे अगर आप ट्रेडिंग करने का एक छोटा सा और रिस्क लेना चाहते सर हो? मैक्सिमम अगर अपन रिस्क लें तो मैक्सिमम 20 से 25 हजार या 30 हजार रुपए। ये है, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब अपने पास अब बजट है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं वो बहुत तो बात ज्यादा सही है। डेब्ट में, मतलब लोन्स में भी बहुत ज्यादा डूब चुका
पाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा लोन्स ले लेते हैं, पैसे बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, मतलब रिसेंटली मेरे पास पहले अभी 5 दिन पहले 1 लाख रुपए का कैपिटल था। एक दोस्त थे, परिचित में थे, तो उन्होंने बोला मैं अकाउंट हैंडलिंग कराता हूँ, अच्छा। आप भी करा के देखो तो आपको फायदा होगा। मेरे को तो 3 साल से मैं 6 लाख रुपए के प्रॉफिट में हूँ। जी। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, उनको पे दे दिया और अकाउंट हैंडलिंग दे दिया। उन्होंने पहले दिन मेरे को लॉस लगाया 30,000 रुपए का, पहले दिन। अपोलो हॉस्पिटल का शेयर खरीदा उन्होंने 197 पे, 2 लॉट थे। उस दिन 20,000 रुपए का लॉस उन्होंने बुक किया, जबकि कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ये फ्यूचर्स पर था? नहीं, ऑप्शन ऑप्शन था उसका, ये स्टॉक का ऑप्शन था। ओके। हाँ, स्टॉक ऑप्शन था अपोलो हॉस्पिटल का, उन्होंने वो बाय कराया। उसके बाद बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन था, जो कि मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, फीमेल थी। अब लड़के से तो अपन 1 to 1 बैठ के बात कर ले, भाई क्या करना चाह रहा बता दे, पर उनसे नहीं बोल सकते हम। तो उन्होंने क्या किया, उसमें होल्डिंग्स की। वो क्या है, उनका एक आदत रहता है कि वो पर डे इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो उन्होंने ऐसे 3 दिन कंटिन्यू मुझे बैक टू बैक लॉस लगवाए। ओके, लॉस कितने कितने के थे? कोई सर 12,000 का था, कोई 11,000 का था। इवन मतलब जिस दिन परसों की बात कर रहा हूँ, कल भी मार्केट गिरा था, परसों भी गिरा था मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। परसों की अगर वो बैंक निफ्टी की पुट अगर होल्ड होती, मतलब 13 तारीख की एक्सपायरी थी, तो शायद आज मेरा जो लॉस था ना वो पूरा रिकवर हो चुका होता, 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में होता। क्योंकि वो कॉल 100 शायद 200 रुपए पे खरीदी थी, आज शायद वो 800-900 चल रही है। 52,000 का पुट था। वो तो पॉइंट है, इतनी देर तक तो वैसे कोई रुक नहीं पाता है। कोई 200 पे लेके सोचता है 250 पे 300 पे निकालता है, वो भी निकाल देते हैं। 100 रुपए पे निकाली मैडम ने। एक्चुअल में क्या हुआ, उन्होंने पहले वो उनका एक आदत होता है कि हाई पे बाय कर लेते हैं। मेरी साइकोलॉजी ये है, मैं थोड़ा स्कैल्पर बनता हूँ, थोड़ा सा स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूँ। मैं 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट मेरा ट्रेडिंग जाता है ठीक है, पर 20 पॉइंट में भी खुश रहता हूँ मैं। हाँ, पर ये है कि सर लॉस में पता नहीं क्यों मैं बैठा रह जाता हूँ, बाकी प्रॉफिट में मैं बैठा नहीं रहता, मैं निकल जाता हूँ। अब ठीक है जितेंद्र जी, हमने बहुत देर इस पे डिस्कस किया है। अब मेरे पास ना देखो 2 सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि यूट्यूब पे हमारी वीडियोस आती हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये चीज़ को माइंड में रखता हूँ कि आपका कैपिटल 20-25 हज़ार रुपये होगा, जो आपका ही है। आप उसको कभी भी डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, वो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे को जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि अगर आप अब मार्केट में अभी भी चांस देना चाहते हो, मार्केट को, मार्केट से क्विट नहीं करना चाहते हो, तो 2 रास्ते हैं। एक तो मेरी यूट्यूब की जो वीडियोस आ रही हैं उसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी आजकल बता रखी है, ADX और विलियम आर वाली और 20 SMA वाली। उसमें भी मेरे को भी कई सारे लोगों के फीडबैक आए हैं, लोगों ने बोले हैं कि सर आपने बहुत अच्छे से कराया। जैसे मैं एक अभी पढ़ता हूँ, देखो आपके सामने। सर मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा था बैंक निफ्टी में, ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं आ रहा था। 2 वीक से आपके सेटअप पे काम कर रहा हूँ और 8K का प्रॉफिट हुआ है मुझे, और स्टॉक ऑप्शन में ही ट्रेड कर रहा हूँ, और सिर्फ एक ही स्टॉक ऑप्शन लेता हूँ, कोफोर्ज, और कोफोर्ज के ही फोकस कर रहा है। वो बंदा कह रहा है 21,000 रुपये का प्रॉफिट टोटल 8 दिन में हो गया मेरे को, विद फंड ऑफ 50K, नॉट ए सिंगल डे लॉस। तो एक तो ना मेरे को ये लगता है कि अगर जैसे स्टॉक ऑप्शन की बात करूँ, आप स्टॉक ऑप्शन भी कर सकते हो और आप निफ्टी ऑप्शन भी कर सकते हो, बैंक ऑप्शन भी कर सकते हो, सब में कंफर्टेबल हो। तो जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था उस बंदे ने शायद वही पूरा फॉलो कर लिया कि आप किसी एक स्टॉक को पकड़ लो। जैसे मैंने वीडियोस में डीवी स्लैब दिखाया था, शायद आपने देखा होगा। मैं डीवी स्लैब को ही बताया था कि इसके अंदर ये वाला पैटर्न यूज करो। एक तो आपको चाल पता लग जाती है स्टॉक की क्या चल रही है, उसके बाद आपका जो सेटअप है उससे आपको समझ में आ जाता है। तो एक ही स्टॉक में रहोगे तो या तो जब उसमें कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह या उसको कुछ ऑर्डर वगैरह, तो बहुत तेज मूवमेंट हो जाएगी, जो न्यूज बेस हो जाएगा, तब टेक्निकल वो चलेगा नहीं। लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक तभी चलेगा जब कोई न्यूज नहीं है, तो वो उस चीज को देख रहे हैं। और एक स्टॉक में आपने पकड़ा हुआ तो कॉन्टिन्यूस उसको लगातार प्रॉफिट मिल रहा है, एक आध दिन लॉस लगेगा तो वो पोजीशन को निकाल देंगे। और जैसे हमें बाय का पैटर्न नजर आ रहा है किसी भी स्टॉक के अंदर, जो भी आपने पकड़ा है, जब उसमें सेल का पैटर्न आ जाए तो आप पोजीशन को निकाल दो। एक तो आपका ये एसएल हो गया, सेल का पैटर्न आते ही आपको निकालना है, ये तो रखना ही है। और एक स्टॉक में करो। अब जो आपके 20-25 हज़ार रुपए हैं, अब देखो लॉस होगा वो भी जितेंद्र भाई आपका ही होगा, और प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। मेरे को तो कुछ ना लेना है ना देना है, मैं तो बस वीडियो बना के और आपको वो करने लगा। अब एक ऑप्शन तो ये होगा जो मैंने आपको बताया, आप एक स्टॉक पकड़ो कोई सा जो 5 से लेके 8 हज़ार के बीच में हो, जिसमें अच्छी मूवमेंट होती हो और इसी तरह से उसके ऑप्शन हिलते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी ना हमारा एप्लीकेशन का काम चल रहा है, जो मैं वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। 6-7 दिन का ही प्रोसेस बचा है उसमें, तो हो सकता है हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आ जाए। तब तक आप वीडियो से सीख के, बस अभी 1 हफ्ता रुक ही जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, वीडियो से सीख के एक बार देख लो
कि हाँ ये जो आप एनालिसिस कर रहे हो या जो भी आपने सीखा है उससे रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट आएंगे तो एक हफ्ते बाद हमारी अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो हम उसके अंदर भी ट्रेड देने लगेंगे, तो वो हम चार्ज करेंगे थोड़ा सा, वो कितना भी हो सकता है। और चार्ज का मतलब ये नहीं कि 1000 में कुछ 100 में होगा, जैसे एग्जाम्पल 100 रुपये, 499 रुपये, इस तरह से। तो उसमें हम स्टॉक का भी ऑप्शन देंगे और निफ्टी का भी ऑप्शन देंगे, बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन देंगे। शर्त यह है कि हफ्ते में एक ही दिन देंगे। अब जैसे एक हफ्ते में आपने मुझे बोला सुमित जी आप मुझे ना हफ्ते में एक ही दिन बताओ, लेकिन पूरी कोशिश करना सही से सही बताओ, तो मेरे पास अब प्रेशर नहीं है एक हफ्ते में। उस एक हफ्ते के अंदर मेरे ऊपर ये रहेगा कि मेरे को ना कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि नहीं मुझे देना ही है या मुझे डेली देना है। जिस दिन मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे सेटअप समझ में आ रहा है और मेरे हिसाब से लग रहा है, तो मैं उस दिन एक ट्रेड उसमें डाल दे करूँगा। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी, और दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। एक लास्ट चांस दे के देख लो। आवाज कट के आ रही है सर। आवाज़ कट के आ रही है? हाँ हाँ अभी सही आ रही है। अच्छा, तो इसमें एक ही ऑप्शन ये है, मतलब तरीका ये है कि आप 20-25 हज़ार रुपये जो आप लास्ट रिस्क लेना चाहते हो वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्विट करने का तो एक ऑप्शन है ही, वो तो उसमें तो कोई कुछ रोक ही नहीं सकता, लेकिन एक चांस देना है तो उस सेटअप को आप चांस दे के देखो जो मैंने आपको यूट्यूब पे बताया, और डेफिनेटली उससे रिजल्ट आएंगे। लेकिन एक हफ्ता पहले सिर्फ वॉच कर लेना आप अपने तरीके से, और स्ट्रिक्टली कि मतलब सपोज लॉट आपने, मतलब एक होता है कि हमने मन में सोचा और लगा कि यार अब मैं ये कर देता, तो वो तो एक अलग पॉइंट हो जाता है। जैसे ही आपको ट्रेड दिखा आपने लिख लेना है कि अच्छा अब ये मैंने पोजीशन इतने पे लिख ली है, जो लिख गई ना तो समझ लो आपने ट्रेड ले लिया, और फिर जब आपको निकालने का समय तो भी उस समय लिख दिया। तो उसके एक हफ्ते के जर्नल आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस एप्लीकेशन आ जाएगी, उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा, प्लस अभी जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कुछ भी रहा तो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल सर। ठीक है ना? बाकी अभी आप करते क्या हो वैसे? सर मैं अभी पहले सर्विस बेस्ड काम करता था, इंश्योरेंस वगैरह सेल करता था, पर अभी कुछ दिनों से सर वो सब भी मतलब ये ट्रेडिंग के चक्कर में सुबह 9 बजे से बैठो फिर 3 बजे तक बैठे रहो, तो सारे काम छूट चुके हैं मेरे कुल मिला के। ऐसा वो समझ सकता हूँ। तो अभी क्या घर में बता दिया आपने लॉस वगैरह हुआ है या अभी सिर्फ छुपा रखा है? सर घर में भैया को पता है बस, बाकी तो नहीं पता किसी को। भैया क्या बोलते हैं? भैया बेचारे वो कुछ भी नहीं बोलते, वो भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो भी करते थे पहले, तो उनको भी काफी लॉसेस लगे थे, तो उन्होंने भी फिर एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने भी, हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब लॉस तो हो ही गए हैं, तो उससे कुछ वो सर्विस में एक्चुअल में तो वो उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो भी मुझे भी ये बोलते हैं कि एक्चुअल में मैं उनसे थोड़ा सा अलग रहता हूँ, सेपरेट रह रहे हैं हम लोग, वो अलग रह रहे हैं, वो जॉब रहती है तो वो बाहर रहते हैं, तो वो भी नहीं बोल पाते ज्यादा, बस उनको ये पता है कि हाँ लॉसेस हैं, इसको लॉसेस हुए हैं। उनका कितना लॉस है और आपका कितना लॉस है? सर मिला के हम लोगों के मिला के शायद से 15 से 20 लाख रुपए का लॉस होगा दोनों लोगों का, वो भी अभी से नहीं, मतलब 4 साल 5 साल पुराना लॉस बता रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो अब ये आप क्या सोचते हो कि मतलब 20-25 हज़ार रुपए से कर लोगे 15-20 हज़ार रुपए लाख का प्रॉफिट? सर अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं डिसिप्लिन से, सच में डिसिप्लिन से करूँ ना, तो सर बिल्कुल कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि मेरा कल भी डिसिप्लिन ब्रेक हुआ। मेरा एक ये चीज था कि 2 लॉट में लिया है आपने तो उसका 30 पॉइंट का एसएल लगाओ, पर मेरे से कल वो गलती, साइकोलॉजी मेरी कल वहां बिगड़ी और मुझे लॉस हुआ। मतलब कल मेरे को 9-10 हज़ार का प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने मतलब प्रॉफिट कमाया और जेब से पैसे और गवा दिए। नहीं वही तो मैंने आपको बताया ना। अब अगर आपने कोई सेटअप यूज कर रहे हो, उस सेटअप में आपको बाय दिख रहा है, आपने बाय कर लिया है, अगर उसमें जैसे आपको सेल दिखने लग रहा है तो आपको पोजीशन निकाल देनी है। फिर ये नहीं सोचना है कि मैं पोजीशन में हूँ, क्योंकि प्रॉफिट के टाइम पे हम 10-15 पॉइंट पे हम सोचते हैं निकाल देते हैं, लॉस के टाइम पे 50-60 पॉइंट के लिए रुक जाते हैं, वो गलती हो जाती है। और वो सेटअप अगर बताएगा ना हमें कि भाई हाँ नहीं है भाई, अब तो यहाँ पे सेल बन रहा है या फिर बाय बन रहा है, तो उसके हिसाब से हमें अपने डिसीजन को भी मॉडिफाई करना चाहिए उस समय। नहीं सर, आपने कोर्स के बारे में बताया था तो मैंने वो वीडियो देखा था आपका, तो अच्छा। फिर मैंने इसलिए आपके नंबर पे भी मैसेज किया, कॉल करने की कोशिश की कि एक बार बात करके देखते हैं कोर्स वगैरह का। आपका फ्री कोर्स देने वाले थे, बता रहे थे वो स्टॉक का बताया था, उसमें एक स्ट्रेटेजी बताई थी, वो बता दी थी, 1-10 दिन के आसपास उसमें फॉलोअप रखा था, फिर बहुत सारे लोग उसमें सीरियस नहीं थे तो फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि सब लोग सीखना चाहते हैं, करने वाले लोग बहुत थोड़े कम होते हैं, तो ये उस चक्कर से रह गया। सही है सर, मैंने भी सर कोर्सेज काफी ज्वाइन किए, मतलब आई थिंक सो मैंने 3-4 कोर्सेज ज्वाइन कर चुका हूँ, देख भी चुका हूँ, तो समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग रहती है। कोर्सेज में कितने पैसे दे दिए? वो कोर्सेज सर 3,000 के थे, 5,000 के थे, और एक कोर्सेज था सबसे बड़ा सर, उसमें पूरा स्कैनर वगैरह था, जीसीडी कोर्स टाइप का रहता है वो। अच्छा। वो उसमें जरूर मैंने दिए थे, वो कोर्स शायद मैंने लिया था 40,000 का, ईएमआई पे लिया था। अच्छा। 2 साल की मेंबरशिप थी उसकी, अभी भी है, एक्सपायर नहीं हुई है। पर थोड़ा सा मेरे साथ इशू ये रहता है कि मैं उसको प्रॉपर, मतलब वो फुल इंग्लिश में रहता है,
तो वो इंग्लिश कभी कभी अपने को नहीं समझ में आ रही प्रॉपर इतनी, तो हाँ, हो अपन जाता है। परेशान हो रहे हैं उस चीज को लेके। कोई बात नहीं, सेशन आप सबसे टेंशन मत लो। आप देखो यहाँ पे तो मैं पैसे का ऐसा कुछ वो है नहीं, हम तो फ्री में भी सिखाने के पूरा फोकस है हमारा। और अभी जी अगर हम ऐप एप्लीकेशन हमारा आता है और अच्छे से रन होता है, देन उसमें हम पेड कोर्स भी डाल देंगे थोड़े दिनों बाद, ताकि कुछ लोगों को पर्सनल अटेंशन मिल जाए। क्योंकि फ्री वाली बात है ना, फ्री वाली ही रहती है। क्योंकि हमारी यहाँ हाँ पे कोई वो नहीं रहती जिम्मेदारी की, मतलब ठीक है आप डेडिकेटली बैठना है। अब जैसे आप 11:30 बजे आप ऑनलाइन आने वाले थे और मैं आया 11:35 तक, तो एक तो 5 मिनट वाली बात वो नहीं है। बात यह है कि एक डेडिकेशन हो जाती है। अगर कुछ बंदा सामने से हमें पता है यार, हमने किसी ने हमें पे करा है, तो हमें अपनी तरफ से जो मटेरियल उसको देना है, तो उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो खैर ये तो नहीं सर, कोशिश। एक्चुअली उन्होंने ये बोला था मुझे कि आप खुद से ऑनलाइन आ जाना, तो मैंने खुद से ही शार्प 11:30 पे मैसेज कर दिया था, सर मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। हाँ, वो टीम में एक तो पर्सन है ऋतिक, वो व्हाट्सएप पे बात करता है, तो उसलिए जी बोला जी था। जी। हाँ, तो कोई बात उन्होंने नहीं। मुझे फिर लिंक भेजा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सर सच में मेरे को मतलब बात करनी थी। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि मैं बात करूंगा, समझूंगा कि जी क्या जी कैसा है, क्या करना है, जी जी, क्योंकि नहीं नहीं, वो आप बस कभी भी एनी टाइम भी आप बात कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। समय होगा, टाइम होगा तो डेफिनेटली बात करेंगे। बात मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन में 5-6 लोगों से बात करता हूँ, कॉल पे भी करता हूँ। फिर वो एकदम से लगता है कि हाँ यार इस पर्सन से बात करनी चाहिए, देन तो वो ऋतिक ही डिसीजन लेता है। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ रहेगा तो बात करना, जो भी तरीका बताया प्लीज़ उसको अपनाने की कोशिश करना। और जी जी सर, जो हमने बात करी है, इसका कुछ पार्ट हम निकाल के वीडियो में डालेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं जी होगी। सर। नहीं सर, कोई ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार बनाने वाला हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। ठीक है। और कुछ रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे डाल देना, जवाब दे दूंगा मैं, ठीक है। जी सर, जी ओके जितेंद्र भाई, थैंक यू। सर। ओके, थैंक यू।